रहेंगे वो तो हैं, क्योंकि अपन ने देख रहे हैं उस व्यक्ति को, अपन महसूस कर रहे हैं वो व्यक्ति को, और अदर व्यक्तियों ने महसूस नहीं कर रहा है। जितना अपन से लगे थे वो उतना ज्यादा लोगों से नहीं लगे थे पापा जी। अपन शास्त्र के अनुसार पढ़ रहे हैं। कौन सा शास्त्र पढ़ी? गूगल वाले। गूगल झूठ भी बोलता है। गूगल में शास्त्र में लिखा वाला बता रहा है वो वहां। वैष्णो देवी में कौन सा मंदिर, कौन सी माता है? वैष्णो माता, 3 माताएं हैं वहां पर। पापा जी तो जा चुके हैं वहां पर। जा चुके हैं? हाँ, दोबारा से जाने का उनका जा चुके हैं तो कौन क्या? दोबारा से जाने का मन था, पर सबके साथ। वो एक बार अपन रात में प्लानिंग कर रहे थे। हाँ। गड़ा फाटक की काली माता के पास चलेंगे, मन्नत वाली माता रानी। वहां पे अर्जी लगा के आएंगे, वो बांध के शांति मिलने की अर्जी होगी। क्योंकि वहां जाने से बड़े कार्य हो जाते हैं पूर्ण। वो मेन चीज़ ये है ना, तेरी आस्था, तू दर्शन कर, हर चीज़ अच्छी है, ठीक है। मेरे को डर लगता है, डरो मैं मत, सामने से नहीं देख पाती ना, डरो मत। मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। हाँ, ऐसे बहम डरो नहीं है। मत। तूने देखी थी अगर शिरडी गए थे पापा जी के साथ तो यही नहीं है कि तुम माता रानी से अकेली डरती हो, तुम भगवानों से आंखें मिलाने में डरती हो। और वो आंखें मिलाने में तुम इसलिए डरती हो कि तुम्हारे साथ इतना गलत हो गया और लोग कुछ नहीं कर पाए, या तुम क्यों उनके देख के रोने लगती होगी। वो हम भी रोते हैं, तुम ही अकेली नहीं हो। हर व्यक्ति आंखें मिलाने से भगवान से रोता है। कुछ है ही, वो है ही, कुछ शक्ति है वो। मैं बस आंखें नहीं मिला पाती हूँ। हाँ, वो आंखें मिलाने से कुछ लोग, तुम लोग अब कमजोर दिल वाले व्यक्ति भगवान को नहीं देख सकते ध्यान से। और पहली बात, माता रानी जो तुम कह रहे हो डरती हो तुम, वो डरो मत। मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो व्यक्ति डरे माता रानी से जिसने गलत किया हो। इस बार भी देखी थी ना, जब माता रानी जा रही थी, मेरे कैसे हाथ पैर हो गए थे। माता रानी तुरंत का रोने जाना लगी रोना ही थी। कहलाता है वो। जब वो जा रही हैं तब, जब उनकी प्रतिमा रखी जाती है, कहीं की भी प्रतिमा अगर मैं दूर से देखती हूँ ना, अगर विशाल प्रतिमा हम भी देख रोते ली हैं, तो हम भी मेरे रोते ना, हैं। मैं अंदर से टूट जाती हूँ। क्या होता मुझे नहीं पता, मैं घबरा जाती हूँ और आंखों से आंसू निकलते हैं। अंदर से ना घबराहट होती है मेरे पता को। है, हमें भी होती है ना, काहे की हमें भी होती है, पर हम क्यों माता रानी को पूछते हैं। तो श्रेया ने पापा जी के जाने के बाद कुछ इसी तरीके से मुझे संभाला और मैं चुपचाप उसकी बातें सुनती रहती हूँ। यानी कि वो एहसास नहीं होने देती कि मैं अकेली हूँ। वो मुझे बहुत अच्छे से समझाती है, और आप लोग भी सुनिएगा वो कैसे समझाती है, कहाँ की बातें कहाँ ले जाती है। मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, उसने अचानक से भगवान जी की बातें स्टार्ट कर दी, माइंड डाइवर्ट कर दिया। जब जब मैं रोती हूँ तब वो ऐसे ही कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक लेकर आती है जिससे कि मेरा दिमाग बिल्कुल से वहाँ से हट जाए। और उसने देख लिया कि मैं रो रही हूँ, और वो ना मेरी गलती है कि वो ना एग्ज़ाम के लिए पढ़ रही थी, और मेरे को नहीं समझ में आया, मुझे नहीं पता था कि मैं रोने लगूँगी। अचानक से मेरे को यानी उनका पिक्चर देख कर के बहुत ज़्यादा कुछ याद आने लगा और रोने लगी। और बता दूँ, मैं मेरे पास उनकी लास्ट दिन की पिक्चर है, जो कि मैं उसी पिक्चर को देखकर रोई थी, क्योंकि उस दिन का सारा कुछ याद आ गया था। मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी थोड़ी देर के लिए। हम नहीं करते पूजा। तुम वीडियो बना रही हो, प्लीज बंद कर दो। नहीं करते हम पूजा। क्या? हाँ, तुम पता है, और वो लड्डू गोपाल के आने के बाद सब बदला है ना, तो उनका आना शुभ रहा है। तुम तो कर रहे हो ना, उनके आने से सब कुछ बदला है ना। उनका आना लिखा ही था, और वो आए भी मेरे ही कारण है।
तुमने नहीं ली लड्डू गोपाल को, ली मैंने था। कहीं भी भगवान की चीज में भी कोई भी व्यक्ति को एक तो मना मत करना, तुम कभी भी मना मत करना कभी भी। क्या मना नहीं करना? जैसे कोई भी पूजा पाठ कर रहा है तो कि ये मत करो वो मत करो, हाँ हम भगवान को बहुत मान रहे हैं तो मगर ये मत करो, भगवान को बहुत मान रहे हैं, हम बोलना नहीं चाह रहे पर ये मत करो, ये कभी मत करना। क्यों? नहीं करना। कहीं गलत हो रहा है तो वो चीज़ नहीं रोकेंगे टोकेंगे, कोई भी चीज़ गलत तरीके से। गलत तरीके से तुम सोच रही हो, वो भगवान देख रहा है। मैं कहाँ किसी को कुछ मना की हूँ भाई, कोई गलत तरीके से पूजा करेगा तो मैं टोकूंगी नहीं कि ऐसे नहीं, ऐसे किया जाता है। मट्टो को कोई भी भगवान की प्रार्थना में तुम्हें का लेन देन है, वो मट्टो को जिसकी जैसी श्रद्धा वो कर रहा हूँ पूजा। मैं कहाँ वैसे किसको टोकी मैंने? मीठू का तो जैसे किया है हम, और हमें ही नहीं तो मौसी को भी बहुत बार टोक चुकी हो, इसलिए कह रही हूँ, नानी को भी टोक चुकी हो बहुत बार। तुम बस ये देखती हो कि घर में जो अवेलेबल है ना चीज, उसमें तुम जो हाँ मानी गई वो जो श्रद्धा है, बाहर कोई व्यक्ति उनके लिए ले रहा है तो उसे लेन दो, जे मत करो, टोको मत उसे। मम्मी हंसने वसने की बात नहीं है टोको मत कोई, तुम सीरियस नहीं लेते कुछ बात, तुम ना अरे यार ले लेते हो, आ? बच्चों की तरह ले लेते हो, वो तुम ना थोड़ा सेंस लगा के कभी सोचो। हाँ हमको पता चल गया, सबको पता चल गया तुम दादी हो। हाँ वो एक तो कोई भगवान की आस्था करो, अगर पूजा पाठ कर रहे हो तो उन्हें भगवान मान के नहीं करो। तुमने कितनी जल्दी टॉपिक चेंज किया था? क्यों? कब? हम रो रहे थे पापा जी को याद करके, तुमने धीरे 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 भगवान जी पे ले आई, तुम हमारा दिमाग डाइवर्ट कर दी। तो रोन धोन से कुछ मतलब ही नहीं ना, तो वो बोलो ना, आ रहे हो या उन्हें शांति मिल रही है, उनका कुछ लाभ हो रहा तो हम भी रो रहे हैं, फिर लाभ हो रहा हो तो बताओ, फिर हम भी रो रहे हैं। याद करो, खुशी मन से करो, याद करो, खुशी मन से करो, ये मत करो कि अपन रो रहे हैं उन्हें भी अलग हुए, उन्हें भी दुख हुए, उनने जो गलतियां की होगी वो उनके दुख हुए उन्हें, कि हमने ऐसा क्यों किया, अगर हम नीचे नहीं आएंगे, पृथ्वी में नहीं है, हम उनका साथ नहीं दे पा रहे, उन्हें क्यों दुखी कर रही हो? उसमें आप रो रही हो तो उन्हें खुशी थोड़ी ना मिल रही होगी, मिल तो दुख ही रहा होगा ना कि हम इनके साथ नहीं है और हमारे वजह से रो रही हैं जी। रोने का कारण बस ये है कि हमारे वजह से रो रही हैं जी। अब जब तुम इतना मान रही हो कि इधर पे हैंगे, और हाँ हैंगे, कोई भी व्यक्ति ये नहीं समझेगा कि सब जो कह रहे हैं, कोई भी व्यक्ति अपन को नहीं, वो अपने अंदर का मन हो रहा कि हाँ हैंगे, मगर कोई व्यक्ति अदर व्यक्ति जो अपन ये सब बातें उनसे करेंगे ना, वो ये सब ढोंग समझेगा, ढोंग समझेगा कि अपन ढोंग कर रहे हैं, क्योंकि वो एहसास पापा जी उन्हें नहीं दिला रहे हैं, जैसा पापा जी दिखा रहे हैं वो अपन नहीं दिखा रहे हैं, या अपने घर वालों को नहीं दिखा रहे कि उन्हें भी महसूस है कि वो व्यक्ति हैगा, सब ये सोच रहे नहीं है। पर अपने जितना शास्त्र के अनुसार हो रहा हैगा वो तो हैगा ना, अपन को जितना समझ आ रहा है, फिर भी अपन इतने ज्ञानी नहीं, मर अपन को तो समझ आ रहा है ना कि है वो व्यक्ति, जितना अपन सर्च कर रहे हैं, और ये गूगल भी उतना गलत नहीं बताता है, वो भी पाठ के अनुसार बता रहा है कि शास्त्र में ये लिखा हुआ है, और शास्त्र का लिखा गलत नहीं होता है। अपन किसी को भी व्यक्ति को बताएंगे वो ढोंगा ही समझेगा, या ये समझेगा कि ये ज्यादा ज्ञान वाली बातें कर रहे हैं, पर अपन को अंदर से लग रहा है ना हैंगे वो तो हैं, अपन महसूस कर रहे हैं वो व्यक्ति को, और अदर व्यक्ति उन्हें महसूस नहीं कर रहा है। जितना अपन से लगे थे वो उतना ज्यादा लोगों से नहीं लगे थे पापा जी, अपन शास्त्र के अनुसार पढ़ रहे हैं। कौन सा शास्त्र पढ़ी? गूगल वाले। गूगल झूठ भी बोलता है। गूगल में शास्त्र में लिखा वाला बता रहा है, वो हमें बोलता हैगा, लिखा वाला शास्त्र बता रहा है, गरुड़ पुराण के हिसाब से बताया जा रहा हैगा। गरुड़ पुराण झूठी थोड़ी ना हैगी,
कोई भी शास्त्र किसी व्यक्ति ने, महापुरुष ने लिखा है तो वो झूठा थोड़ी ना लिख दिया होगा। या तो रामायण तुम इतनी पूज रही होगी, लिखा है जो वाल्मीकि जी ने, वो झूठी लिख दी उनने, देखा होगा जब ही तो लिखा आएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को शायद कुछ समझ में ना आया हो, 10 मिनट का वीडियो हो गया है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो मैं बता दूं, मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी शुक्ला जी की पिक्चर देख करके। पता नहीं कहाँ कैसे वो पिक्चर मुझे दिख गई और मैं बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ रोने लगी। और श्रेया से देखा नहीं गया तो वो मुझसे नाराज़ हो गई थी। गरुड़ पुराण तुमने देखी तो है, बस यही देखी है कि पापा जी को क्या क्या कब क्या कैसे हुआ होगा, ये नहीं देखी तुमने। उस हिसाब से नहीं देखी गरुड़ पुराण है क्या, तुमने उस हिसाब से देखी है कि पापा जी कैसे कहाँ गए होंगे, उन्हें मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी। या तुमने पापा जी के हिसाब से गरुड़ पुराण देखी है, गरुड़ पुराण के हिसाब से नहीं गरुड़ पुराण देखी कि होता क्या क्या है उसके अंदर। तुमने ये नहीं देखा हैगा, तुमने ये देखा है कि व्यक्ति को ऐसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। पेपर मम्मी यार, तुम वैसे ही हमें यार टेंशन दे रहे होगे। हम नहीं टेंशन दे रहे, हम कहा हम अब हम पढ़ेंगे तो हमें गरुड़ पुराण नहीं समझ आए, पापा जी दिखाई देंगे हमें, हम नहीं पढ़ पाएंगे। हम कहा हमें रुलाई आ गई तो हम रो लिए। कहा है चुप हो गए ना, तुमने माइंड डाइवर्ट कर दी, हम चुप हो गए। हम जे रोने धोने से नहीं देख पाएंगे, हम जे देखेंगे आगे क्या करना चाहिए, हम गणित में वही दिखाई देगा, हम पेपर में भी वही दिखाई देगा। हमने वो पापा जी की फोटो देख ली थी, इस कारण से हो गया हमारा दिमाग। हम भी देखा देंगे भाई, ये ऐसे हमें तो रुलाई नहीं आए। जब से उसके पापा जी गए हैं वो मुझे रोता देखते ही नहीं है। जब भी मैं रोती हूँ ना तो वो स्कूल चल जाती है तभी रोती हूँ। पर अचानक से मैं खुद को रोक नहीं पाई। वो तो पढ़ाई कर रही थी पर मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई थी। पढ़ाई छोड़ करके मुझे इतना समझाया उसने